हिंदी दो कोई इसको। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत करते हैं। आओ हिंदी लेके आओ, हिंदी। हल्ला नहीं करो, चुप रहो, शांत रहो। लो सोच होता है मुझे वहाँ लिखा पर ये है ये तो करो। लो फिर बात करती है। नीम एक उपयोगी पेड़ है। इसके सभी अंग उपयोगी है। इस सभी दृष्टियों से नीम एक लाभकारी पेड़ है। इसके अनेक गुण हैं। यह कई बीमारियों से हमें चंगा करता है। यह हमें स्वस्थ रखता है। जहाँ नीम का पेड़ होता है वहाँ की हवा शुद्ध रहती है। हवा के आसपास का वातावरण पूरी तरह शुद्ध रहता है। नीम की पत्तियों पर सूर्य की किरणें पड़ती है जिससे हवा शुद्ध हो जाती है। हवा नीम की पत्तियों की कड़वी गंध लेकर अशुद्ध वातावरण को शुद्ध करती रहती है। यही कारण है कि गांव के लोग अपने घरों के आगे नीम के वृक्ष लगाते हैं। नीम के पेड़ के नीचे सोने वाला आदमी कभी स्वस्थ नहीं होता। नीम जहाँ रहता है वहाँ से रोग भाग जाता है। नीम की पत्तियाँ हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। नीम की पत्तियों को पीस कर महलम बनाया जाता है। नीम के पत्तियों को पानी में उबालने और उस पानी से फोड़ा, फुंसी और घाव धोने से लाभ होता है। इस उबले पानी से सिर धोए पर जुएं मर जाती है। नीम की कोमल पत्तियों को सब्जी में जलाकर और चटनी बनाकर खाने से पेट की किसी प्रकार की बीमारी नहीं होती। चेचक होने पर इसके कीटाणु हवा में उड़ते रहते हैं। चेचक के रोगी को नीम की हरी पत्तियां खिलाने से चेचक ठीक हो जाती है। यदि किसी व्यक्ति को चेचक हो जाए तो उस परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को नीम की पत्ती खानी चाहिए। इससे चेचक होने का खतरा नहीं रहता। चेचक के रोगी के पास नीम की पत्तियां रखी जाती है। घर की छत तथा दीवारों से नीम की टहनियाँ या पत्तियां लटका दी जाती है। इससे हवा में फैले चेचक की कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। नीम की पत्तियां का रस चेचक से बचने की अचूक दवा है। कपड़ों के बहुत दिनों तक बक्से में रखने पर उसमें कीड़े लग जाते हैं, छेद हो जाते हैं। लेकिन यदि उस कपड़ों में नीम की सूखी पत्तियां रख दी जाए तो कपड़ों में कीड़े नहीं पड़ेंगे। चावल, गेहूं, अनाज बहुत दिनों तक बोरे में रहने के बाद सड़ जाते हैं। अचानक अनाज में गलने वाले कीड़ों को
नीम के पत्ते नष्ट कर देते हैं। नीम की पत्तियों को जलाने से उसके धुएं से मच्छर भाग जाते हैं। नीम की पत्ती का रस खून साफ करता है, इसीलिए खासकर चैत माह में लोग नीम की पत्तियां खाते हैं अथवा पत्तियों को पीसकर रस पीते हैं। इसके रस का उपयोग भूख बढ़ाने, पेट साफ करने और जबर से मुक्त होने के लिए किया जाता है। इसका रस पीने से पेट की कीड़े नहीं होते और यदि होते हैं तो मर जाते हैं। इसका रस खून की गंदगी को भी साफ कर शुद्ध करता है, जिससे किसी प्रकार की बीमारी नहीं होती और शरीर स्वस्थ रहता है। नीम के सूखे फूल और पत्तियों के काजल बनाया जाता है। नीम का काजल आँख की खुजली और कीज ठीक करता है। इससे काजल लगाने से खुजलाहट पूरी तरह खत्म हो जाती है। नीम के छाल से दंतमंजन बनता है। नीम की टहनी तो दंतवन के काम में आती है। प्रतिदिन नीम की दंतवन करने से शरीर में कोई रोग नहीं होता। नीम के बीज के गुद्दे खाने से नीम भी भूख साफ, खून साफ होता है और फोड़ा फुंसी नहीं होती। नीम का तेल भी उपयोगी है। नीम के तेल से दिया जलाया जाता है। दीपावली में लोग दिए में नीम का तेल डालकर दीपावली का उत्सव मनाते हैं। नीम के तेल से साबुन भी बनाया जाता है। हवा, पानी, धूलकण में रोग की कीटाणु रहा करते हैं। ये कीटाणु हमारी त्वचा में खुजली जैसा रोग पैदा कर देते हैं। यदि प्रतिदिन नीम के साबुन का उपयोग किया जाए तो ये कीटाणु नष्ट हो जाते हैं और त्वचा साफ तथा निरोग रहती है। नीम का फूल, पत्ती, टहनी सभी लाभदायक है। नीम सचमुच एक उपयोगी पेड़ है। यह कई रोगों की दवा है। इसकी उपयोगिता को हमें समझना चाहिए। गांव के लोग इसके लाभ को भली भांति समझते हैं, इसीलिए लोग अपने अपने घरों के आंगन नीम का पेड़ लगाते हैं। सर जी पढ़िए। तुमने अमेरिका का नाम सुना होगा। यह संसार के सबसे सर जी तो पढ़ेंगे। कबड्डी अधिकतर बरसात के दिनों में खेली जाती है। इस समय जमीन मुलायम रहती है। आकाश में चारों ओर बादल छाए रहते हैं। ठंडी ठंडी हवा चलती रहती है। चारों ओर हरियाली ही हरियाली दिखाई पड़ती है। तब कबड्डी खेलने में बहुत मज़ा आता है। यह बहुत ही मज़ेदार खेल है। कबड्डी में ना तो कपड़ों की ज़रूरत होती है और ना पैसे की। यह खर्चीला खेल नहीं है। सिर्फ जांघिया या लंगोटा पहन। कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ इसका आवाज निकलना चाहिए। चुप रहो सब कोई। लंगोटा पहनकर खेला जाए तो और भी अच्छा है। थोड़ी सी चौरस जमीन जहाँ हो वहाँ भी इस खेल को खेला जा सकता है। प्राय यह खेल मैदानों में ही खेला जाता है। मैदान में जब सभी खिलाड़ी आ जाते हैं तब नायकों का
चुनाव होता है। जो उम्र और शक्ति में बड़े होते हैं वे नायक बनाए जाते हैं। नायक का चुनाव स्वयं खिलाड़ी लोग ही करते हैं। इसके बाद दोनों नायक सामना उम्र के खिलाड़ियों को चुनकर अपना अपना दल बना लेते हैं। इस प्रकार दो दल बन जाते हैं। प्रत्येक दल में अधिक से अधिक 8-10 खिलाड़ी होते हैं। खेल शुरू होने के पहले कुदाल या किसी भी वस्तु के जमीन पर एक सीधी रेखा खींच दी जाती है। इस रेखा के दोनों ओर दोनों दलों के खिलाड़ी खड़े रहते हैं। यह उनका अपना घर कहलाता है। इसके बाद एक दल का खिलाड़ी कबड्डी कबड्डी कहता हुआ दूसरे दल के घर में दौड़कर घुस जाता है। वह कबड्डी कबड्डी कहता हुआ विरोधी दल के किसी भी खिलाड़ी को छूने की कोशिश करता है। कबड्डी कबड्डी कहने वाला खिलाड़ी अगर किसी विरोधी दल के खिलाड़ी को छूकर बिना सांस टूटे अपने घर लौट आता है तब वह जिसे छूटकर आया है वह खिलाड़ी मरा हुआ समझता जाता है। यदि विरोधी दल के घर में वह खिलाड़ी पकड़ा गया तो उसकी सांस टूट गई तो वह मरा हुआ समझा जाएगा। जो खिलाड़ी मरा हुआ समझा जाता है उसे खेलने का अधिकार नहीं होता। उसे अपने घर यानी खेल के घेरे से बाहर निकाल दिया जाता है। यदि किसी दल का कोई खिलाड़ी खेल के नियम के विरुद्ध कोई काम कर बैठता है तो वह मर जाता है। बदले में विरोधी दल का एक मरा हुआ खिलाड़ी जी उठता है। वह फिर से अपने दल में जाकर खेलने लगता है। जब दोनों दलों में किसी दल के सब खिलाड़ी मर जाते हैं तब विरोधी दल जीत जाता है। मरे हुए खिलाड़ी के दल की हार होती है। इसके बाद कबड्डी का खेल समाप्त हो जाता है। कबड्डी का खेल भारत का अपना और प्रिय खेल है। आज भी गांव में लड़के इसे बड़े चाव से खेलते हैं। इस बार भारत को कबड्डी में ही स्वर्ण पदक मिला। चलो लाइन में लगो, लाइन में लगो सीधा सीधा। एक लाइन में लगो, इधर लगो। हाँ देवधर तुम मत लगो उधर, तुम इधर रहो, इधर आओ तुम। चलो उधर से हटो। चलो आँख बंद करो सब कोई। क्या बोले? आँख बंद करो।
सर्वप्रथम तुम बोला के वही समझ दया कर दान भक्ति पकड़ो। सब्जियों को पिलाएंगे तब ना। हाँ यहाँ पर फिर आँख खोला। सच बोलते हैं। बोलो। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया करना हमारी आत्मा को शुद्धता देना। दया करना हमारी आत्मा को शुद्धता देना। हमारे ध्यान में आओ प्रभु आँखों में बस जाओ। हमारे ध्यान में आओ प्रभु आँखों में बस जाओ। अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जगा देना। अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जगा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। बहा दो प्रेम की गंगा दिलों में प्रेम का सागर। बहा दो प्रेम की गंगा दिलों में प्रेम का सागर। हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना। हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। हमारा धर्म हो सेवा हमारा कर्म हो सेवा। हमारा धर्म हो सेवा हमारा कर्म हो सेवा। सदा ईमान हो सेवा उसे बख्तर बना देना। सदा ईमान हो सेवा उसे बख्तर बना देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। वतन के वास्ते जीना वतन के वास्ते मरना। वतन के वास्ते जीना वतन के वास्ते मरना। वतन पर जा फिदा करना प्रभु हमको सिखा देना। वतन पर जा फिदा करना प्रभु हमको सिखा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया करना हमारी आत्मा को शुद्धता देना। दया करना हमारी आत्मा को शुद्धता देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना।
राशि तुम बोलो। इतनी शक्ति आँख का खोलता है तुमसे। अभी खत्म हुआ प्रार्थना। अंदर कुमार इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना, हर तरफ जुल्म ही बेबसी है, सहमा सहमा सहर आदमी है, पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसी ये धरती थमी है, बोझ ममता का तू ये उठा ले, तेरी रचना का ये अंत होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना, दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बच के रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे क्या क्या है अर्पण, फूल खुशियों की बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुरवन, अपनी करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पावन हर एक मन का कोना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना, चलो तीर्थदेव तुम आओ। वीडियो बनाओ। तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम किसने खुदा हुआ, तू ही राम है, तू रहीम है,
करीम किसने खुदा हुआ? तू ही वाहेगुरु, तू ही ईसा मसीह। हर नाम में तू समाया, तू ही राम है, तू रहीम है। तेरी जात पाक कुरान में, तेरा दर्शन वेद पुराण में, गुरु ग्रंथ जी के बखान में तू प्रकाश अपना दिखा रहा। तू ही राम है, तू रहीम है। अरदास है कहीं कीर्तन, कहीं राम धुन, कहीं आवाहन, विधि वेद का यह सब रचन, तेरा भक्त तुझको बुला रहा। तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम किसने खुदा हुआ? चलो बैठो। चुप रहो सब कोई। है जिगर, तुम अपना कॉपी कहाँ दिया? लाओ। बैठो। चलो 1 नंबर लिखो क्वेश्चन। देखो आंध्र प्रदेश में कितने जिले हैं? आंध्र प्रदेश में कितने जिले हैं? कॉपी में देखो अपना। आंध्र प्रदेश में कितने जिले हैं? आंसर लिखो, आंसर में लिखो 26 जिले। 26। आप बोलिए तो दूसरा नंबर। दूसरा नंबर में लिखो। लिखो, बिहार राज्य में कितने जिले हैं? बिहार राज्य में कितने जिले हैं? अन्नू तुम अच्छा से बैठो, उसको बीमार न समझ लेगा कोई। झूठ नहीं बोलते। बिहार राज्य में कितने जिले हैं? लिखा? आंसर लिखो। 38 जिले। आंसर में लिखो 38 जिले। अब अगला क्वेश्चन लिखो। अरुणाचल प्रदेश में कितने जिले हैं?
राज्य तुम सब लगा देना। अरुणाचल प्रदेश राज्य में कितने ज़िले हैं? कितने ज़िले हैं? अगला लिखो। 25 ज़िले लिखो, 25 ज़िले। अगला लिखो। असम राज्य में कितने ज़िले हैं? असम राज्य में कितने ज़िले हैं? आंसर में लिखो 35 ज़िले। 35। अगला क्वेश्चन लिखो। छत्तीसगढ़ राज्य में कितने ज़िले हैं? छत्तीसगढ़ राज्य में कितने ज़िले हैं? प्रिया तुम क्या करने आई है? अपना पढ़ना शक्ति देख देख के। कॉपी में ध्यान रखो, इधर क्या है? छत्तीसगढ़ राज्य में कितने जिले हैं? लिखो आंसर में लिखो 33 ज़िले। अगला लिखो। गोवा राज्य में कितने ज़िले हैं? गोवा राज्य में कितने ज़िले हैं? लिखा? आंसर में लिखो 2 ज़िले। चला व्याकरण लाओ तो व्याकरण। है
चलो ऊपर में लिखो, ऊपर में लिखो संधि विच्छेद। याद करने वाला है बनाने वाला है। लिखे मैं लिखा है सर जी। हेडलाइन में लिखो संधि विच्छेद। क्या करना है इसमें? अगर हम परमात्मा लिखाएंगे तो क्या करना है? परम जोर आत्मा। दो अलग अलग जगह लिखना है तुमको प्लस करके। बोलिए सर जी संधि विच्छेद। चलो 1 नंबर में लिखो परमात्मा लिखो। एक नंबर में परमात्मा। तुम बटन दे। अच्छा बैठो। अत्याचार लिखो अत्याचार। उद्योग लिखो तो उद्योग। अन्याय लिखो अन्याय। आशीर्वाद लिखो। उन्नति लिखो। उन्नति लिखा। संस्कृत लिखो। रसायन लिखो। रसायन लिखा। संधि लिखो। खत्म कर देगा मेरा चैनल। ये भी बनाने देगा तो वही नहीं बोल रहे, इसके सोचेगा बीमार है। तपोवन लिखो तपोवन। तपोवन। नमस्कार लिखो नमस्कार। सर जी लाइव आएगा ना बच्चा सबको इधर बैठे। पीताम्बर लिखो पहले तुम। पीताम्बर। 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 एक ठो ममेरा लिख लो ममेरा। सर जी ये को लिखा दीजिए ममेरा। मैंने बहुत बहुत है। बहुत लिख दी बहुत। सर जी कितना नंबर में? चलो आज क्या सुनेंगे? कुछ तो याद कर ही नहीं होगी। कुछ नहीं सर जी कुछ नहीं।
सर जी लिखाए हैं कौन सी याद करेंगे वही ना। चलो उठो, लाइन में लगो। स्कूल जो सर जी का करेंगे तब बराबर स्कूल जाएंगे तो टाइम हुआ है कि 8:30 बज रहा है। सर जी कल है, उधर जाओ, उधर जाओ, उठो, लाइन में जाओ। चलो अजीगर तुम बोलो, वहीं से बोलो, वहीं से। सर जी कोई हाँ, बोलो। कुछ क्या कमेगा लगता है उसका मास्टर कुछ न पढ़ाता है एक ही तो कॉपी लेके सर जी पढ़ो, 1 2 बोलो। एक ही तो कॉपी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 अंदर जाओ, 20 बोलो। 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 26 चलो जाओ।